हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी चंडीगढ़ का टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का क्वेश्चन पेपर करेंगे जो 6 जनवरी 2024 को हुआ था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे। 1 to 75 क्वेश्चन मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 76 से। सोच के बारे में सोचना हमारी अपनी सीखने की प्रक्रिया को विनियमित करने की हमारी अपनी क्षमता का प्रमुख घटक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेटा कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के सिवाय सीखने की प्रक्रिया में समस्याओं के कारण निम्नलिखित कारणों से बच्चे कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मनमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने छात्रों में संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देना चाहता है। इस प्रयोजन के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, त्रुटियों के बिना चर्चा को खारिज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों के पास जो ज्ञान होता है उनकी अपनी सोच होती है और वे स्वयं कैसे सीखते हैं डैश कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेटा कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के एक चरण नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सहज चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, संज्ञानात्मक विकास और सीखने पियाजे और वाइगोत्स्की के दो दृष्टिकोणों के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसे बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। एनसीएफ और आरटीई एक बच्चे को डैश के रूप में देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ज्ञान का सक्रिय निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने की जन्मजात क्षमता हमारी विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है जिसे डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की अक्षमताओं के कारणों पर व्यापक रूप से शोध किया गया है। निम्नलिखित में से किसे सीखना अक्षमता का कारण नहीं माना जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माता पिता को स्कूल में संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक अनुबंध है जिसका पालन शिक्षकों और पेशेवर कर्मचारियों को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऑटिज्म का कारण नहीं माना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का अत्यधिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से छात्रों के डैश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भावी शैक्षणिक सफलता के लिए योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार संशोधन में प्रयुक्त तकनीकें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, में किसी न किसी प्रकार की ऑपरेंट कंडीशनिंग शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छात्र दृष्टिहीन हैं उन्हें अवधारणाओं को पढ़ाने में डैश शामिल होना चाहिए।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पर्श अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगों की एकीकृत शिक्षा परियोजना PIED किसके द्वारा लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भागीदारी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर दृष्टि दोष वाले छात्रों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दृश्यात्मकता देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार सुपर ईगो की क्या भूमिका है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह नियमों और निषेधों को स्थापित करता है, हमें बताता है कि हमारे आईडी आवेगों को खत्म करने के लिए अपराध बोध का उपयोग करके क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोपित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किसी भी सुदृढ़ीकरण को हटाना जो अवांछित व्यवहार से जुड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार और मेलिंग जैसी विधियां डेटा संग्रह के डैश स्रोत हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। व्यवहारिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पुराने और नए अनुभवों का संश्लेषण और संगठन जिसके परिणाम स्वरूप एक नए पैटर्न बनते हैं, वे सभी गतिविधियां जो व्यक्ति पर स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। अनुभव का अधिग्रहण, प्रतिधारण और संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को शिक्षा दर्शनशास्त्र का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वे दर्शनशास्त्र के निहितार्थ को समझकर अपने काम में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रचनात्मक छात्र की पहचान निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा की जा सकती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समस्या पर मौलिक विचार व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत विकलांगता शब्द के दायरे में है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानसिक मंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का सुझाव कि UGC NIEPA
AICTE, NCERT आदि जैसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को राष्ट्रव्यापी शिक्षा प्रणाली का आकार देने में सक्षम बनाने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोठारी आयोग 1964 से 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति एवं समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी शिक्षक को कक्षा में कोई समस्याग्रस्त बच्चा मिले तो उसे क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परामर्श प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिगम्यता का अर्थ निम्नलिखित में से किस तक समान पहुंच है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भौतिक, पर्यावरण, परिवहन, सूचना और प्रौद्योगिकी, ये तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार आरक्षण प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेत्रहीनों के लिए पढ़ने लिखने की प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी उपलब्धि परीक्षणों की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अस्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विकास अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास के ठोस परिचालन चरण की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बच्चे परीक्षण और त्रुटि का उपयोग करके सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन नैतिक विकास का चरण नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संक्रमणकालीन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत स्कूल पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित संरचना क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की भाषाओं के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का प्राथमिक फोकस क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रेड 5 और उससे आगे तक क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी पाठ्यक्रम विकास का लक्ष्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षा और अधिगम तक समान पहुंच को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों का विशिष्ट लक्ष्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, CWSN के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन में निरंतर मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह प्रगति की निगरानी करने और आवश्यकता अनुसार निर्देश को समायोजित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा शास्त्र में सकारात्मक और समावेशी कक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा महत्व क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सभी छात्रों के बीच अपनेपन और स्वीकार्यता की भावना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग बच्चों की पहचान में शीघ्र जांच की क्या भूमिका है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तत्काल सहायता और
हस्तक्षेप प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। शैक्षिक संदर्भ में दिव्यांग बच्चों का आंकलन करने की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुदेशात्मक योजना और समर्थन का मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग बच्चों की पहचान में बहुविषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विविध अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता इकट्ठा करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार स्कूलों में अनुशंसित शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1:30। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 शिक्षा शास्त्र में बदलाव की वकालत कैसे करती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुभवात्मक और आलोचनात्मक सोच आधारित शिक्षा पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत अवलोकनात्मक शिक्षा पर जोर देना संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अल्बर्ट बेंडूरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने मानवतावादी मनोविज्ञान और आत्मबोध पर जोर देते हुए ऑन बिकमिंग लिखा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में माता पिता और देखभाल करने वालों को शामिल करने का क्या महत्व है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छात्रों की ताकत और चुनौतियों के बारे में सहयोग और समझ को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कार्यप्रणाली विकलांगता और 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कार्यप्रणाली विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीयकरण वर्गीकरण ICF पेश किया। ICF का प्राथमिक फोकस क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विकलांगता के सामाजिक मॉडल पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राष्ट्रीय संस्थान शिक्षा और पुनर्वास के माध्यम से बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों की सशक्तता पर ध्यान केंद्रित करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मानसिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान NIMH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। फिल्म माई नेम इज़ खान एक व्यक्ति के सामने आने वाली किन चुनौतियों को संबोधित करती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अभियान के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान SSA शब्द का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधापन लोगों को चीज़ों से अलग करता है, बहरापन लोगों को लोगों से अलग करता है, किसने कहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुश्री हेलेन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष शिक्षा परामर्शदाता की प्रमुख भूमिका है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत योजनाएं बनाने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के साथ सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श प्रक्रिया में माता पिता या देखभाल करने वालों को शामिल करने का क्या महत्व है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सहयोग और समर्थन के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेज शब्द का तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
लड़कियों में यौवन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बेंडूरा के विकास के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख अवधारणा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पारस्परिक नियतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार किसी व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की ओर से पहले निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुरक्षा आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं कहलाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी डिफ्यूजन की अवधारणा का तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक पहचान के प्रति प्रतिबद्धता की कमी और अन्वेषण की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चिकित्सीय दृष्टिकोण एक ऐसा वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देता है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं और क्षमताओं का समर्थन करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार विकार वाले बच्चों के लिए वाक भाषा चिकित्सा का प्राथमिक फोकस क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संचार कौशलों को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सकारात्मक व्यवहारों की संभावना बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक समस्या समाधान, बातचीत और संघर्ष समाधान ऐसे कौशल हैं जिन्हें प्रायः डैश में लक्षित किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता में सहायक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संचार गतिशीलता या सीखने को बढ़ाना। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।